दोस्तों खबर ये आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये पहुंचे तेहरान। वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। अब्बास आरिची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने आके उनको वेलकम किया और पीछे रहता बात है, लेकिन बिल्कुल आसिम मुनीर का वहां पे वेलकम किया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने किया वेलकम। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो हैं वो आप देख सकते हैं तेहरान पहुंचे, ट्रंप और उनका स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये बातचीत जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका है दुनिया भर में अपने रुतबे को बढ़ाने का। और यकीन ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। मैंने बार बार कहा पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति भारत की थी, मगर हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। दोस्तों खबर ये आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये पहुंच गए तेहरान। वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। अब्बास आरिची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने आके उनको वेलकम किया और पीछे उनके साले साहब भी थे आसिम मुनीर के, मोहसिन नकवी, वो भी साथ साथ आए थे। उनका वेलकम नहीं हुआ, वो एक अलहदा बात है, लेकिन बिल्कुल आसिम मुनीर का वहां पे वेलकम किया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने किया है वेलकम। अब दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और जो पाकिस्तान कर रहा है किसके कहने पे कर रहा है, और ये सारा मामला हो क्या रहा है, ऑप्टिक्स के पीछे की क्या स्टोरी है। तो ये आते हैं बिल्कुल फौज की ड्रेस पहन के, ऑफिशियली आते हैं रिप्रेजेंटिंग दी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, और इनको रिसीव करते हैं अब्बास आरिची, जैसा मैंने बताया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। अब दो तीन बातें हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है कि, और यह बात अल जजीरा ने भी बोली है कि आसिम मुनीर इज कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम द अमेरिकन्स। तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि क्या आप कोई डाकिया हैं, क्या आप कोई कुरियर बॉय हैं अमेरिकन्स के, कि भाई आप अमेरिकन्स का मैसेज लेकर आ रहे हैं। अमेरिकन्स भी तो अपना मैसेज भेज सकते हैं, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर। इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर देयर आर चैनल्स, there is back channel diplomacy, there is track 2 happening all the time. You meet people, you know people, they can send messages. इन्होंने जानबूझ के चूज करा कि आसिम मुनीर लेकर अपना मैसेज जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर का वेलकम, इसका मतलब जो फवाद हुसैन ने बोला है, चौधरी फवाद हुसैन, अ फॉर्मर मिनिस्टर इन इमरान खान कैबिनेट, इसने बोला है कि अनडिस्प्यूटेडली पाकिस्तान का जो बॉस है इस वक्त वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो आसिम मुनीर है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक लीडर जो कि चुन के आया था, जिसने चुनाव लड़े हैं, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहा है, जो कि इमरान खान की पार्टी में रहा है, वो आज कबूल करता है कि हां, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो पीछे है, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो आगे है। अच्छा, यही रिगार्ड ईरानी भी दे रहे हैं, यही रिगार्ड जो है ईरानी भी दे रहे हैं, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल द फॉरेन मिनिस्टर विल नॉर्मली कम टू रिसीव अ हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे कोई भी मुल्क में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन मिनिस्टर चला जाता है कहीं पे, एयरपोर्ट पे चला गया फॉरेन मिनिस्टर, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति किसी देश का आ रहा है। यानी कि ईरानी भी मानते हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये पॉइंट है दोस्तों कि अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने देखा है कभी जब भी दो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, कोई भी जब दो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, तो उनके नीचे वाले जो होते हैं ना, वो पहले चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को यूएस जाना है, तो मोदी जी के यूएस जाने से 10, 15, 20 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे जाएंगे और एक दिन का चक्कर मार के आएंगे और सब कुछ सेट करके आएंगे। डॉक्टर जयशंकर के जाने से पहले एक फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम, जो भी अगर डील वील कुछ साइन करनी है, तो ये लोग जाएंगे और वो 2-3 महीने से यूएस जा रहे हैं। वो सब कुछ ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं कि जब मोदी जी आए तो एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली रेडी। और वही काम ट्रंप की टीम भी कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी यही काम कर रही है। उनकी टीम इंडिया आ रही है, वो मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये वो डॉट योर आईज क्रॉस योर टीज वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं वहां पे। एवरीथिंग इज हैपनिंग। जब दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं, फिर हेड्स ऑफ स्टेट जाते हैं और फिर वो डील वील साइन करते हैं और फिर वो हाथ वाथ मिलाते हैं। तो आपको इससे क्या पता लगता है? बात यह है कि हो ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप आए।
मैं ये नहीं कह रहा वो आएगा, मैं 100% नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। उसके दो रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत कोई तीर मार दिया, नहीं। अगर पाकिस्तान ने तीर मारा होता तो डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, कभी तो जाता पाकिस्तान, कभी तो जाता, कभी जेडी वैंस जाता। ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि एक मामला फंसा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जेडी गया, पिछली बार काम नहीं हो पाया जो मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, लिहाजा इस बार मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि जो भी कमिटमेंट देनी है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी से पूछना नहीं है, उसने कमिटमेंट दे दी, कहानी खत्म हो गई। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप का इक्विवेलेंट ईरान में कौन है? मसूद पेजेश्कियां। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम लीडर जाएगा नहीं, मुश्तबा खामेनी, उसको चोट वोट लग रखी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान, तो क्या हम यह मान के चलें कि मुश्तबा खामेनी भी आ रहा है? क्योंकि मुश्तबा खामेनी कैन टेक all calls, not all calls actually. He has to still consult with the supreme leader, Mujtaba Khamenei, and he has to consult with the IRGC. ठीक है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनी इंडिस्पोज्ड है, इंडिस्पोज्ड है। जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं, तब आपको यह पता लगता है कि आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान क्यों गया है। वो बेसिकली तेहरान इसलिए गया है क्योंकि वो ग्राउंड्स बना रहा है कि कोई सीनियर बंदा अमेरिका से आए और डील करे। यानी कि द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और द पाकिस्तानी स्टेट, व्हाई शुड आई से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यार, लेट्स बी जेन्युइन एंड ट्रुथफुल। पाकिस्तानी स्टेट is furthering the foreign policy of America, and they are behaving like middle level bureaucrats for the Americans. क्योंकि देखिए अल जजीरा क्या बोल रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। अल जजीरा ये कहता है कि दे आर कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम द अमेरिकन्स। व्हाई कांट द अमेरिकन्स कैरी देयर ओन मैसेजेस? व्हाई कांट द अमेरिकन्स? आपको क्या लगता है कि अगर इनके बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं, तो आपस में बात नहीं करते ये लोग? क्या आपको यह लगता है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, कि पाकिस्तान और इजराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है? बिल्कुल बातचीत होती है, बिल्कुल बातचीत होती है। देयर आर सो मेनी केसेस वेयर पाकिस्तानीज एंड इजरायलीज हैव स्पोकन टू ईच अदर, दे हैव मेट एट न्यूट्रल टेरिटरी एंड दे हैव स्पोकन टू ईच अदर। कितनी बार ऐसा हो चुका है? तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इजराइल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बातचीत चलती रहती है, गुंजाइश रहती है। यहां पे अमेरिकन्स ने पाकिस्तानियों को काम पे लगाया। क्यों काम पे लगाया? बिकॉज दे बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रपोजल लेके इनिशियली जब भेजा था, इसीलिए भेजा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, एक मुसलमान देश को भेजा गया कि तुम जाके हमारे प्रपोजल बेचो। आसिम मुनीर हैज गॉन एज अ सेल्समैन। अब उसका यह काम है कि जो अमेरिकन के प्रपोजल हैं वो जाके ईरानियों को बेचे। उसके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर वो बेचेगा, कन्विंस करेगा, 18-20 घंटे बातचीत करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फोन पे बात करवाएगा अमेरिका से, यू सी, ईरानियंस की बात करवाएगा, सब कुछ करके एक ग्राउंड सेट कर रहा है आसिम मुनीर कि अगर जेडी वैंस आता है या डोनाल्ड ट्रंप आता है तो सब कुछ पका पकाया मिले उनको खाने के लिए, सब कुछ पका पकाया मिले, किसी को डाउट ना हो कि बॉस ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको बता दूं, आज की तारीख में जो आसिम मुनीर है, ये जो पाकिस्तानी मीडिया आपको गोली दे रहा है ना कि बहुत तगड़े कोई डिप्लोमेटिक मिशन में है और पाकिस्तान हैज अ राइट, कुछ नहीं। आसिम मुनीर हैज गॉन एज अ कुरियर बॉय ऑफ द अमेरिकन्स। इस ग्राउंड सेट करने के लिए गया है कि जब आसिम मुनीर का जो मालिक है डोनाल्ड ट्रंप, जो आसिम मुनीर का मालिक है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए या डोनाल्ड ट्रंप यानी कि आसिम मुनीर के मालिक का कोई नुमाइंदा आए तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पे सब कुछ सेट होना चाहिए साहब। ये देखिए, छुरी कांटा लग चुका है, सूप की बोल तैयार है, खाना सर्व हो रहा है सर, पानी वानी सब रखा हुआ है, आप बस खाना खाइए। दैट इज वाई आसिम मुनीर हैज गॉन टू तेहरान। जैसे जैसे हम इस्लामाबाद के
दूसरे दौर की बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह साफ होता जा रहा है कि ट्रंप को ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। और यह सिर्फ ईरान की ताकत नहीं है दोस्तों, दुनिया भर में जो हालात हो रहे हैं, दुनिया भर में नेतन्याहू को लेकर, हालात को लेकर जो तमाम देश ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं, ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि ट्रंप को अब ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो हैं, वो आप देख सकते हैं तेहरान पहुंचे ट्रंप का संदेश लेकर और उनका स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यह बातचीत जो है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया भर में अपने रुतबे को बढ़ाने का। और यकीनन अगर इस हफ्ते के अंत में यह बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति भारत की थी, मगर हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसकी मैं चर्चा बार बार कर चुका हूं, मगर और बात वहां नहीं रुकती। अब वो जो तमाम खाड़ी देश जो ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वो अमेरिका से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि बाज आइए। और ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि खाड़ी से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा उठ जाए। गौर फरमाएं। इस बीच अब मैं आपके सामने त्वरित अंदाज में बताना चाहता हूं कि आखिर क्या है पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की तेहरान यात्रा के मायने और किस तरह से पाकिस्तान ग्लोबल आउटरीच, क्योंकि एक तरफ असीम मुनीर जो हैं वो तेहरान गए हैं, शहबाज शरीफ ने मध्य पूर्व का रुख किया है। क्या खबरें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर? सबसे पहले, पाकिस्तानी आर्मी चीफ इन तेहरान टू एडवांस नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स, यानी असीम मुनीर जो हैं वो अमेरिका का संदेश लेकर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख एक मैसेंजर बॉय बने हुए हैं। खबर आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान गया है, जहां वो ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत का राउंड सेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के बीच जो नाजुक सीज फायर है वो एक हफ्ते में खत्म होने वाला है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और बुधवार शाम तेहरान पहुंचे। कहा गया है कि वो अमेरिका का नया मैसेज लेकर आए हैं और यूएस ईरान के बीच दूसरी बार बातचीत करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में रविवार को बिना किसी डील के खत्म हो गई। और सिर्फ असीम मुनीर नहीं पहुंचे हैं तेहरान, पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री, खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मध्य पूर्व का रुख कर रहे हैं। और किस तरह की डिप्लोमैटिक ब्लिट्जक्रीग पाकिस्तान के लेवल पर हो रही है आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी तेहरान में चल रही मध्यस्थता मीडिएशन की कोशिश में शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिन के गल्फ दौरे के पहले पड़ाव के लिए सऊदी अरब में। पाकिस्तान की तेज डिप्लोमैटिक कोशिश ऐसे वक्त पर आ रही है जब अमेरिका और ईरान की आपसी समुद्री नाकेबंदी से तनाव भी बढ़ा है और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कुछ प्रगति के संदेश या संकेत मिल रहे हैं, जिसमें ईरान में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई है और यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अल जजीरा की किम्बर्ली हेलकेट ने इस्लामाबाद से बताया कि असली जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है।